ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा स्थितियों का आकलन करने के लिए आज सियाचिन का दौरा किया। उन्होंने विपरीत मौसम और दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिकों से बातचीत की। रक्षा मंत्री ने मातृभूमि की रक्षा के लिए काम कर रहे सैनिकों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सशस्त्र बलों के जवानों का सदैव ऋणी रहेगा, क्योंकि उनके बलिदान के कारण ही देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करता है। उन्होंने कहा कि जवानों का योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सियाचिन को भारत की संप्रभुता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये स्थान साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और गायिका उषा उत्थुप को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। समाज सेवी डॉक्टर सीताराम जिंदल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को भी पद्म भूषण दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान कराया जाएगा। इस चरण में गुजरात की सभी 26, कर्नाटक के 14, महाराष्ट्र के 11, उत्तर प्रदेश के 10, मध्य प्रदेश के 8, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4, गोवा, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव की 2-2 सीट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। भाजपा के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक चुनावी सभा में कहा कि देश में नक्सलवाद अब खत्म होने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी तो अगले 2 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद पिछले 4 महीनों में 90 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। 123 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और करीब 250 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। गृह मंत्री ने नक्सलियों से आह्वान किया कि वे आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, नहीं तो उनका खात्मा तय है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। तेज प्रताप यादव को कन्नौज से और बलिया से सनातन पांडे को टिकट दिया गया है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। देश में बढ़ रहे तापमान और लू के कारण निर्वाचन आयोग ने आज एक बैठक की। इसमें लू के जोखिम को कम करने के उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में मौसम विभाग के अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। अगले कुछ दिन में देश के पूर्वी हिस्सों में लू का दौर जारी रहने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र की 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की गर्भावस्था हटाने का आदेश दिया है। पीड़िता की गर्भावस्था लगभग 28वें सप्ताह में है। न्यायालय ने मुंबई के लोकनायक तिलक अस्पताल के डीन को डॉक्टरों की एक टीम गठित करने को कहा है। इस पर आने वाले सभी खर्च और चिकित्सा आवश्यकता को राज्य सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि फिडे कैंडिडेट्स खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने पर देश को उन्हें गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उन्हें बधाई दी। श्री गुकेश इस साल के अंत में विश्व खिताब के लिए वर्तमान चैंपियन चीन के डिंग लीरेन से खेलेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।